जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि आ गए हैं और जहाँ पे हम नवरात्रि की पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे और चौकी लगा लेंगे। फिर माता रानी का बहुत सुंदर सा दरबार सजा लेंगे। आप फ्लावर के साथ में, लड़ी के साथ में अपने दरबार को सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्र की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे और उस पर लाल रंग का हमें आसन बिछाना है। आसन साफ धुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद थोड़े से चावल का आसन देकर हम माता रानी को विराजमान करेंगे। साथ में ही हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। माता रानी की आपके पास फोटो है या मूर्ति है, जो भी है आप उनको विराजमान कर लें। नवरात्र की पूजा में कलश की स्थापना करना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप 2 दिन का फास्ट करें या 9 दिन का फास्ट करें, कलश की स्थापना हमें जरूर करनी है। कलश की स्थापना करने के लिए आप इस तरह का मिट्टी का कलश ले सकते हैं, तांबे का कलश ले सकते हैं, पीतल का कलश ले सकते हैं। तो कोई भी कलश ले सकते हैं आप। इसके कंठ पर मोली बांध लेंगे कलश के कंठ पर सबसे पहले। उसके बाद हम कलश में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। कलश को हमें कंठ तक जल से भर लेना है। फिर उसमें हमें कुछ चीजें डालनी है, जैसे कि लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का और हल्दी की गांठ। तो ये 5 चीजें हमें डालनी है इसमें। इसके साथ ही आप थोड़े से अक्षर डाल सकते हैं, फूल डाल सकते हैं। और फिर हमें आम के पत्ते लेने हैं और सबको तिलक करना है। चंदन से, रोली से हमें सबको तिलक करना है। फिर हम ढक्कन में चावल भर के कलश के ऊपर रखेंगे, पत्ते सजाएंगे, फिर हम ढक्कन रखेंगे। हमें पानी वाला नारियल लेना है और नारियल पर आप चुन्नी जरूर लगा लें। और माता रानी का शेर का जहाँ मुख है, इस साइड में हमें कलश की स्थापना करनी है। इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप जो है अष्टदल कमल बनाकर चावल से उस पर कलश की स्थापना कर सकते हैं, या आपने जो जोए बोए हैं उन पर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग दोनों चीजें भी रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जो के ऊपर ही कलश की स्थापना करें, आप अष्टदल कमल बनाकर भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो आप नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। अगर सिंपल पूजा करना चाहते हैं तो फिर सिंपल तरीके से कर सकते हैं। फिर पूजा में हम सबसे पहले देसी घी का दिया जलाएंगे। आप चाहे तो आप अखंड दीपक जला सकते हैं, सिंपल दिया आप जला सकते हैं। फिर उसके बाद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हे माता रानी, आज से मैं आपका व्रत कर रही हूँ, आपकी पूजा कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे से कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से हम पूजा के लिए संकल्प करते हैं। फिर हम पूजा शुरू करते हैं। पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। माता रानी को चुन्नी उड़ाएंगे। फिर सभी को रोली से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। फिर हम माता रानी को 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। तो 16 श्रृंगार की चीजें आप समर्पित करें। अगर 16 श्रृंगार समर्पित नहीं कर सकते हैं तो फिर 5, 7, 9 कितनी भी चीजें आप समर्पित कर सकते हैं। भोग में आप पान भी समर्पित कर सकते हैं। पताशे का, पंचमेवे का, ऋतु फल का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप 1 लोटा जल जरूर समर्पित करें। फिर हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो पूजा में 9 दिनों में हमें 1 बार दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम हाथ में थोड़े से चावल लेकर हम जो है नवरात्रि की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा सुनने के बाद हमने हाथ में जो चावल लिए हैं वो माता रानी को चढ़ा देंगे। इसके बाद नवरात्रि में एक छोटा सा हवन किया जाता है। तो सबसे पहले हम हवन कुंड ले लेंगे और उसमें हमें उपला लेना है। थोड़ा सा हम गैस पर पका लेंगे। अध कच्चा सा हमें पकाना है, पूरा नहीं पकाना है। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा कपूर डाल लेना है। फिर 2 लौंग के जोड़े हमें एक साथ घी में डुबोकर आग में छोड़ने हैं। ये हमें 2 बार करना है। फिर उसके बाद हमने जो भी भोग लगाया है माता रानी को, पताशे का, मिश्री का, वो हम आग में डाल देंगे। अगर आपने पान समर्पित किया है तो वो भी आप आग में रख दें। हवन करने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 2 बार घुमाएंगे। तो इस तरह से हमारा हवन पूर्ण हो जाएगा। इस नवरात्रि के 9 दिनों तक हवन किया जाता है। सुबह के समय हवन करते हैं। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे, फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, माता रानी की आरती करेंगे।
आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। और फ्रेंड्स फिर हम हाथ में जल लेकर जवारों पर छींटे मारेंगे। जो भी लोटा हमने रखा है इसको सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो परिवार में प्रसाद रूप में बांट देंगे। तो ये बहुत ही सरल तरीका है नवरात्र की पूजा विधि का। आप इस तरह से बहुत आसानी से नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।